तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लूइड एंड प्रेशर। प्रेशर के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बाइंड फोर्स पढ़ा था, है ना। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। वी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, याद है ना। यस सर। वी रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो बाइंड फोर्स लगा रहा है उस लिक्विड की डेंसिटी। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। फिर हमने इस पे क्वेश्चंस किए थे बाइंड फोर्स कैलकुलेट करने वाले, याद है सारे क्वेश्चंस? ठीक है। फिर हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ा था कि बॉडी सिंक होगी या फ्लोट होगी। फ्लोट होगी तो कितना अंदर कितना बाहर होगी, याद है? उसके लिए फॉर्मूला याद है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी इनसाइड अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, याद है ना। अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल है तो वी इनसाइड और वी टोटल इक्वल हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का पूरा वॉल्यूम इनसाइड हो जाता है। समझ में आया क्या? और अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है। ऑब्जेक्ट कब सिंक होगा? एक ही कंडीशन में होगा कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट सिंक होगा। समझ में आया क्या? इक्वल यस है तो फ्लोट होगा बट कंप्लीटली इनसाइड होगा, और अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो भी फ्लोट होगा बट कुछ पोर्शन उसका बाहर होगा, कुछ पोर्शन अंदर होगा। समझ में आया? यस सर। जैसे इस एग्जांपल में देखो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 800 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो कम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो ये फ्लोट होगा। हमसे पूछा कितना परसेंट बाहर होगा, कितना परसेंट अंदर होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वी इनसाइड अपॉन वी टोटल इज इक्वल टू रो एस अपॉन रो एल, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है 800 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है 1000, तो 0.8 आया, मतलब 0.8 मतलब 80% इनसाइड रहेगा ऑफ टोटल। समझ में आया? यस सर। यहां तक हमने देखा था, ध्यान है सबको? यस सर। अब कुछ और टर्म्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट डेंसिटी। सबको पता होगा डेंसिटी क्या होता है ना। हमने डेंसिटी के बारे में बात की बट इसके बारे में लिखा नहीं। डेंसिटी की हमने यूनिट लिख ली, डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, मैंने आपको समझाया डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो फ्लोट होता है, अगर ज्यादा है तो सिंक होता है, कम है तो फ्लोट होता है। बट डेंसिटी क्या होती है ये भी लिख लेते हैं। डेंसिटी होता है रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल मान लो रो ले लिया मैंने, तो ये होगा m/v। समझ में आया क्या? तो इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? kg पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, तो 1 kg पर मीटर क्यूब कितना आया? 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया। या फिर ऐसे बोल सकते हो 10⁻³ उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। आया समझ में? ये रिलेशन याद रखना है आपको। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है सीजीएस में, सॉरी ये एसआई में, है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होगी? 1000 kg पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, अभी निकाला हमने, निकाला ना। यस सर। सो ये होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी। आया समझ में? याद रखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। डेंस
एक और चीज क्या याद रखना है, डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी सॉलिड हो, टेम्परेचर बढ़ाने कम करने से डेंसिटी चेंज होती है। समझ में आया क्या? वो आप हीट चैप्टर में पढ़ोगे, थर्मल एक्सपेंशन में। अभी याद रखो कि ये जो वाटर की जो डेंसिटी ये 1000 जो होती है, ये होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पे होती है? 4 डिग्री। देखो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। मास की होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट होगी, मास की होती है ग्राम, वॉल्यूम की होती है सेंटीमीटर क्यूब, है ना? अब हम इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर का क्यूब है, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर है, तो उसको 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो ये आएगा ना। हाँ सर। अब 30 से 30 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा? 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1/1000 उधर जाएगा तो 1000 बन जाएगा, इसके पास जाएगा तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना बना? ओके सर। समझ में आया? यस सर। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो डेंसिटी होता है, अब आप सब ये बेसिक बेसिक बातें तो सबको पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड कंपेयर टू गैस। गैस की सबसे कम होती है, इसलिए गैस फ्लोट करती है ऊपर, है ना? यस सर। लिक्विड में मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। मर्क्यूरी की होती है 13,600, जैसे वाटर की ना 1000, मर्क्यूरी की होती है 13,600। मतलब इसका इतने 13.6 टाइम्स ज्यादा होता है। हमने पहले भी देखा था, एक क्वेश्चन क्या करवाया था मैंने, आपको याद है? मर्क्यूरी वाला, रोजीएच वाला फॉर्मूले पर क्वेश्चन कराया था ना, प्रेशर इज इक्वल टू रोजीएच होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। वैसे इन जनरल सॉलिड में डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है ना? कुछ सॉलिड में डेंसिटी कंपेयर टू कुछ लिक्विड से कम होती है, इसलिए वो फ्लोट कर जाते हैं। आया समझ में? यस सर। सो ये रही बात डेंसिटी की। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि शिप जो बनता है वो स्टील या आयरन से बनता है, और स्टील या आयरन की डेंसिटी होती है 8000 के आसपास। कितनी होती है? 8000, 8500 के आसपास। वाटर की होती है 1000, उससे 8 टाइम्स ज्यादा है, फिर भी वो फ्लोट करता है आसानी से। बिल्कुल थोड़ा सा अंदर इमर्स होता है, बाकी पूरा का पूरा बाहर ही तो रहता है। समझ में आया कि 5 फ्लोर का 10 फ्लोर का जो शिप होता है वो पूरा बाहर रहता है, अंदर तो बहुत कम रहता है। समझ में आया? मतलब उसका इनसाइड वॉल्यूम कम होता है कंपेयर टू आउटसाइड के, ठीक है? जबकि उसकी डेंसिटी वो आयरन से बना हुआ है। ऐसा क्यों होता है फिर? तो उसका मैंने रीजन समझाया था शायद आपको लास्ट क्लास में, है ना? हाँ सर। क्योंकि उसके Yes, अंदर sir. मैक्सिमम तो एयर है ना, गैस है उसके अंदर तो एयर। ऐसा थोड़ा ना हमने पूरे रूम को भी स्टील से भर दिया है। रूम तो खाली है ना उसके, बस सिर्फ आसपास की वॉल्स स्टील की है, बाकी तो अंदर पूरा एयर है। समझ में आया कि इसलिए उसका वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है लेकिन मास कम है बहुत। समझ में आया? वॉल्यूम तो उसका एयर से भरा हुआ है पूरा, उसका पूरा, उसका वॉल्यूम तो शिप का बहुत ज्यादा है, बट उसमें मास ऑफ स्टील बहुत कम आ रहा है, बाकी तो मैक्सिमम तो एयर ही है उसमें। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी एवरेज डेंसिटी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो बहुत कम हो जाती है, वाटर से भी कम हो जाती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसलिए वो हाँ फ्लोट सर। करता है, ठीक है? अगर उसमें कहीं से होल हो जाए और कहीं से वाटर बढ़ जाए उसमें, तो फिर वो डूब जाएगा, क्योंकि फिर एयर की जगह वाटर आ जाएगा तो मास बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? एयर की जगह अगर वाटर आ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा? मास बढ़ जाएगा। तो उसकी फिर डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर तो है ही उसमें और स्टील भी है, तो एवरेज डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? तो वो डूबने लग जाएगा। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. नाउ बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप इसको रिलेटिव डेंसिटी के नाम से समझ लो, बाकी ये भी याद रखो कि इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि
देखो हम एक जनरल लेते हैं वाटर को, वाटर की डेंसिटी से हम सबको कंपेयर करते हैं, किसकी डेंसिटी से, क्योंकि वाटर की 1000 है, वो उससे हम बाकी सबकी रिलेटिव कितने टाइम्स होती है वो निकालेंगे। जैसे आयरन की 8.5 टाइम्स है, अर्थ की 5.5 टाइम्स है, किसके, वाटर के कंपेयर में। समझ में आया क्या? तो वाटर के कंपेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितने टाइम्स होती है उसको उसकी रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो कैसे हाँ सर। निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी? जैसे मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 2000 है, तो वाटर से कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर किया। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी 2 आ गई। आया समझ में? सो द रेशियो ऑफ डेंसिटी of the substance to the density of water, वो भी कौन सी वाली, 84 डिग्री सेल्सियस पर जो होती है, ठीक है, इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया? तो इसके अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट, क्या आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो क्या आप उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो? और ये यूनिट लेस होती है, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो सिर्फ एक नंबर आएगा। समझ में आया? आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ सर। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी of silver is 10.5. Find density of silver. बताओ कितनी होगी? डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी होगी? वन 1050 kg per meter cube। 1050। आपने कितने से मल्टीप्लाई किया, 100 से किया या 1000 से किया? सो 1000। 1000 से करोगे तो 10 टाइम्स करोगे ना, 10.5 टाइम्स। डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 10.5 इंटू 1000, पॉइंट हटाओगे तो एक 10 आ जाएगा नीचे, तो कितना आंसर आएगा, 10500। हाँ सर। ठीक है, और अगर आपको ऐसा यूनिट में देना है, सीजीएस में देना है, तो रिलेटिव डेंसिटी कितना है, 10.5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, सीजीएस में कितनी होती है, 1। तो आंसर कितना आएगा? समझ में आया क्या? ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में Yes, आएगा sir. और ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब में आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आया? Yes, sir. तो मुझे बताओ मर्क्यूरी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी? एक क्वेश्चन करो, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड।
Second, what will be the relative density of the solid? C, will it float or sink in water? डी में क्या पूछा है? What will be the mass of water displaced by this solid? E, what is the buoyant force experienced by this solid? And एक और पूछ लेते हैं, what is the apparent weight of the solid in liquid? What is the apparent weight of solid in water? Solve करो. चलो. Density of first question क्या पूछा? What is the density of this solid? तो density of solid होगा mass of solid upon volume, है ना? The volume of a solid of mass. Mass कितना है? 500 upon volume कितना है? ग्राम. तो वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब. तो कितना आएगा? 5 से 7 टाइम्स 10/7 मीन्स 1 टाइम्स जाएगा, फिर 3 4 टाइम्स जाएगा, फिर 2 बचेगा, 1.42 समथिंग आएगा. ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आया क्या? यस सर. ये हाँ, किस में आया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट विल बी सेकंड क्या? व्हाट विल बी द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड? सेकंड क्या पूछा है? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे. 1.42 अपॉन वाटर की कितनी होती है? 1. तो आंसर कितना आएगा? 1.42 आएगा. समझ में आया क्या? यस सर. यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी दोनों की. सी, विल इट फ्लोट और सिंक इन वाटर? बताओ क्या आंसर आया इसका? सर सिंक. सर इट सिंक विल होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी वाटर है, सो इट विल सिंक. ये क्या होगा? सिंक हो जाएगा. समझ में आया? वाटर की कितनी है? 1 और इसकी कितनी है? 1.42. तो ये सिंक हो जाएगा. याद है ना क्या कंडीशन होती है सिंक होने की? यस सर. डेंसिटी अगर ज्यादा हो लिक्विड से तो वो सिंक हो जाता है. देन डी ऑप्शन. व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस सॉलिड? अब देखो, वाटर में हमने ये सॉलिड इमर्स किया तो ये सिंक हो जाएगा, पूरा अंदर जाएगा. ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर. समझ में आया क्या? जितना ही अंदर होगा उतना ही तो करेगा. तो कितना अंदर है? पूरा का पूरा अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब. समझ में आया क्या? यस सर. हाँ इसका वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब है ना इसका वॉल्यूम. इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा. हमसे पूछा मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वो कितना आएगा? मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. समझ में आया क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मैं 1 ले रहा हूँ क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है ना. चाहो तो यूनिट के साथ लिख लो. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 350
सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर से क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आएगा? 350 ग्राम आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि इसका खुद का मास है 500 ग्राम, बट इसने मास ऑफ वाटर सिर्फ 350 ग्राम डिस्प्लेस किया, इसलिए डूब रहा है ये। समझ में आया क्या? यस सर। अगर ये खुद के मास से ज्यादा डिस्प्लेस करता तो नहीं डूबता। आया समझ में? यस सर। तो खुद के मास से ज्यादा कब डिस्प्लेस करता? जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी से ज्यादा होती, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम आ रहा है ना, इसलिए मास भी कम आ रहा है। समझ में आया? यस सर। यहाँ तक लिखो, फिर बाकी 2 क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं। Then what is the bind force experience? कितना bind force लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? E. बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है V रो G। V क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड। तो पूरा डूब गया है, तो पूरा डूब गया ना, तो कितना है वॉल्यूम? कितना था ऑब्जेक्ट का? 350। 350। इसको मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 1000 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? इंटू जी। अब जी को किस में लिखेंगे हम? जी कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीरीज में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर। तो 1000 हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो कितना आएगा? देखो ये 3 5 एक 0 और 1 2 3 3 0। क्या बचा? ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको डाइन बोलते हैं, याद है ना? तो कितना आंसर हाँ आया? सर। डाइन। और अगर न्यूटन में करेंगे तो 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आएगा? 3.5 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे करना आना चाहिए आपको यूनिट्स के साथ सारी चीजें। ठीक है, ये बाइंड फोर्स लग गया। देन लास्ट क्या पूछा था? एपरेंट वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। देखो एयर में इसका वेट कितना है? इन एयर इसका मास कितना है? 500 ग्राम है ना? तो 0.5 kg है, तो 0.5 इंटू 10 कितना आएगा? 5 न्यूटन। समझ में आया क्या? ये तो एयर के अंदर है। यस सर। आया समझ में? वाटर के अंदर क्या हो रहा है? इस पर बाइंड फोर्स भी लग रहा है। इसका 5 न्यूटन नीचे जो वेट है वो तो लगेगा, इसे एयर हो या वाटर सब जगह लगेगा, बट वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर रखा हुआ है इसको, इस पर बाइंड फोर्स ऊपर भी लग रहा है एक। वो कितना लग रहा है? 3.5 न्यूटन। समझ में आया? तो इसके अंदर इसको हल्का फील होगा, क्योंकि 5 न्यूटन नीचे लग रहा है और 3.5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो नेट नीचे कितना लग रहा है? 1.5। तो एपरेंट वेट कितना होगा? एपरेंट वेट कितना होगा? 5 माइनस 3.5 मतलब 1.5 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, ये बॉडी फ्लोट कब करती? अगर बाइंड फोर्स भी 5 न्यूटन लगता तो ये फ्लोट करती। समझ में आया? उस केस में एपरेंट वेट 5 माइनस 5 0 हो जाता। फ्लोटिंग बॉडी का एपरेंट वेट कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। लिखो a body of volume 300 centimeter cube and relative density
1/3 is placed in water, will it sink or float? In water. And what will be the volume of water displaced by it? सोल्व करो। सर डन। क्या आंसर आया? सर 100 है। और ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा? सिंक होगा कि नहीं होगा, या फ्लोट होगा, क्या होगा? सर होगा। देखो वॉल्यूम कितना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना, टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये सॉलिड का टोटल वॉल्यूम है। इसकी डेंसिटी कितनी है? रिलेटिव डेंसिटी है 1/3, तो डेंसिटी क्या होगी? रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो 1/3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, तो कितना आएगा? 1/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की कितनी होती है? 1, उससे कम आई ना। So density of solid is less than density of water, so that's why it will float. It will float. समझ में आया? यस सर। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसकी डेंसिटी 1/3 है तो 1/3 अंदर होगा और 2/3 बाहर होगा। समझ में आया क्या? यस सर। तो 1/3 मतलब 300 का 1/3, 100 अंदर होगा और 200 बाहर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा? 100। समझ में आया क्या? यस सर। या फिर ऐसे निकाल लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड का जो रेशियो होता है वो होता है V इनसाइड अपॉन V टोटल। ये याद है ना फॉर्मूला, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वाला? ये हाँ। यस सर। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? 1/3 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, वो कितना होता है? 1 इज V इनसाइड अपॉन V टोटल कितना है? 300। तो V इनसाइड कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 300, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब जितना अंदर ये जाएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। दिस इज ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। अब मैं आपसे पूछूं बाइंड फोर्स निकालो, तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? V रो G। V क्या होता है? इनसाइड वाला, जितना अंदर है। तो 300 लोगे या 100 लोगे? कितना लोगे? V की जगह क्या लोगे? 300 या 100? 100. 100 लेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ? 100 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 इंटू G कितना लोगे? 1000। तो कितना आएगा ये? डाइन में आया है। समझ में आया क्या? इज इक्वल टू 1 न्यूटन। यस सर। 1 न्यूटन बाइंड फोर्स लगे। आया समझ में? हाँ सर. लिखो।